उपनिषद की इस क्लास में एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक ईशा नाम के ऋषि हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऋषि बैठे हुए हैं और हम बस ये मान लें कि ये ईशा है, इनका नाम ईशा नाम के ये ऋषि हैं। मन ही मन आप लोग के हाँ, ईशा नाम के ऋषि हैं, सच में बैठे हुए हैं, इनका नाम ईशा है। इन्होंने क्या करा हुआ है, अपने पास एक कमंडल रखा है। उस कमंडल में इन्होंने गंगाजल भर के रखा हुआ है, केन में। कमंडल को केन कहते हैं ना, केन में हम जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, तो केन में उधर से गंगाजल भर के लाते हैं। वहां केन पर लिखा होता है गंगाजल, पवित्र गंगाजल। तो ईशा नाम के ऋषि ने केन में पवित्र गंगाजल को भर लिया और कंठ में माला धारण कर लिया। क्या? रुद्राक्ष की माला कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। तो ईशा नाम के ऋषि जो अपने केन में पवित्र गंगाजल भर के और कंठ में माला पहन करके प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये ऋषि अपने पूर्वज जो इनसे बड़े ऋषि हैं उनसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, पूछने दीजिए, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के बाद मुंडी हिलाते हैं, मेढक की भांति ऐतरा कर चलने लगते हैं। मतलब मुंडी भी हिलाते हैं और मेढक की तरह ऐतरा करके चलने भी लगते हैं। ठीक है, मेढक की तरह मुंडी हिलाकर मेढक की तरह ऐतरा कर चल लिए। उसके बाद क्या करते हैं, तितली की तरह छन्न से, तितली जैसे उड़ जाती है ना, तितली यहाँ है और फट से कहाँ गायब हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो तितली की तरह छन्न से ऐसा बृहद रूप धारण कर लेते हैं, लगता है कि सब जगह यही है, और फिर गायब हो जाते हैं। तो सिंपल सा है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। ईशा नाम के ऋषि केन में पवित्र गंगाजल भर के कंठ में माला पहनकर प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछने के बाद क्या करते हैं, मुंडी हिलाकर मेढक की भांति ऐतरा कर चलने लगते हैं। और चलते चलते फिर क्या करते हैं, तितली की तरह छन्न से बृहद रूप ले लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ये कहानी साभार नीतू नागर जी से हमें मिली है, और नीतू नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का सार क्या है उस पर बाद में आएंगे। पहले अब थोड़ा सा कुछ और चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद में चर्चा हो रही थी कि इसको कैसे याद किया जाए, कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा है। क्योंकि उपनिषद वेद का भाग है, उपखंड है, चौथा उपखंड है, चौथा भाग है। तो वेद हमारे कितने हैं? चार हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। ये चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक वेद ऐसा है इसमें, यजुर्वेद, जिसमें दो पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष। इसको हम एग्जाम की दृष्टि से, और हमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, इसीलिए इसको बस, बाकी में नहीं, कुछ नहीं करना है। बस एक यजुर्वेद के दो पक्ष हैं, बस इसको हम याद कर रहे हैं। और याद भी क्या करना है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हम लोग जानते हैं कि 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, तो उससे याद कर लेते हैं कि यजुर्वेद, यजुर्वेद का एक जो दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। बाकी सब सिंपल याद रखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना हो गया। अब इसी से एक तो ऋग्वेद से कोई ना कोई उपनिषद जुड़ा होगा, कोई कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा होगा, कोई शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा होगा, कोई सामवेद से जुड़ा होगा, कोई अथर्ववेद से जुड़ा होगा। अब कैसे जुड़ा होगा उसको हम लोग, फॉर्मूला जो कल इतनी बात हुई उसको आसानी से समझने के लिए पहले तो उपनिषद का सीक्वेंस हमें याद करना होगा। ईशा नाम के ऋषि केन में गंगाजल भर के कंठ में माला पहन करके प्रश्न पूछने लगे, तो आपके जो है चार उपनिषद तो यही याद हो गया उसी सीक्वेंस में। क्या? तो नाम है ईशा, तो ईशावासी उपनिषद। केन में गंगाजल भर लिया तो केनो उपनिषद या केन उपनिषद। कंठ में माला पहने हुए तो कंठ उपनिषद। प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न उपनिषद। तो हो गया ना आपका, यही से सीक्वेंस हो गया, ईशा 1, केन 2, कंठ में माला 3, प्रश्न 4। इसी सीक्वेंस में बढ़ेंगे, सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे हम।
उसके बाद है मुंडी हिलाकर, तो मुंडक उपनिषद। मुंडी हिलाया तो यहां से थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा, तोड़ जोड़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुंडी हिलाया तो मुंडक उपनिषद। अब मेढक को क्या कहते हैं? मांडुक्य। मांडुक्य कहते हैं ना, मंडूक आसन। तो यहाँ ऊपर मुंडक है, नीचे मांडुक्य होगा संस्कृत में। तो मांडुक्य उपनिषद हो गया। उसके बाद कहते हैं ऐतरा कर चलते हैं, तो ऐतरेय उपनिषद हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं? तितली की तरह छन्न से। तो तितली कौन सा आप कहेंगे, बताइए? तैत्तरीय तैत्तरीय उपनिषद। और छन्न किसको कहेंगे? आप ही बोले, ज्यादा रहेगा। अच्छा अच्छा, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। और बृहद रूप धारण कर लेते हैं, बृहदारण्यक बृहदारण्यक उपनिषद। अब ये अगर कहानी याद हो जाए तो हमें सीक्वेंस हमारा आराम से याद हो जाएगा। थोड़ा सा 2-3 बार दिन में कहानी याद कर लीजिए, अच्छे से हंस भी लीजिएगा, और फिर वो सीक्वेंस हमें याद हो गया। अब देखिए इस सीक्वेंस को याद करने का क्या फायदा। तो अब उस हिसाब से क्या हुआ, ईसा नाम के ऋषि ईसा वासु उपनिषद, केन में गंगाजल केन उपनिषद, कंठ में माला धारण कर लेते कठोपनिषद, प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नोपनिषद, और क्या करते हैं फिर मुंडी हिलाते हैं मुंडक उपनिषद, और क्या करते हैं फिर मेढक की तरह चलने लगते हैं मांडुक उपनिषद। कैसे चलते हैं? ऐतरा कर चलते हैं ऐतरेय उपनिषद। तितली की तरह तो तैत्तरीय उपनिषद। छन्न से छांदोग्य उपनिषद। बृहद रूप धारण कर लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। ये हो गया। अब ये उपनिषद वेद में जो हमने कहा, वेद तो 4 है, लेकिन हमें उसमें से याद 5 का करना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ है किसका 2 पार्ट है, बताइए माइक खोल के। यजुर्वेद का, यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब 10 याद हो गया, 10 हमने दिमाग में बिठा लिया। अब क्या करना है? शुक्ल शाम कृष्ण ऊपर से कर देना है, जो कल गुलशन जी कह रहे थे। गुलशन जी के साभार से क्या करेंगे? शुक्ल शाम और कृष्ण, ये ऊपर से हमने लिख दिया बिना कुछ देखे हुए। तो शुक्ल मतलब आप समझ जाएंगे, शुक्ल का मतलब किसकी चर्चा हो रही है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा हो रही। मैं लिख नहीं रहा हूँ शुक्ल यजुर्वेद, जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, ये आप खुद समझ। शाम का मतलब सामवेद। सामवेद। कृष्ण का मतलब कृष्ण यजुर्वेद। तो अब है शुक्ल शाम कृष्ण। ये बस ये सीक्वेंस याद रखिए, शुक्ल शाम कृष्ण, शुक्ल शाम कृष्ण। अब ये ऊपर से हमने लिखा शुक्ल शाम कृष्ण, अब यही चीज नीचे से ऊपर की तरफ शुक्ल शाम कृष्ण लिख देंगे। शुक्ल शाम कृष्ण, देख लीजिए ध्यान से। ऊपर से हमने पहले किया शुक्ल शाम कृष्ण, फिर हमने नीचे से किया शुक्ल शाम और कृष्ण। ठीक है, शुक्ल शाम कृष्ण, ऊपर से शुक्ल शाम कृष्ण, नीचे से शुक्ल शाम कृष्ण। तो 3 ऊपर से हो गए, 3 नीचे से हो गए। अब बच गए हमारे 4। बीच के 3 में अथर्ववेद कर देंगे, बीच के 3 का अर्थ लगाएंगे, और फिर एक कौन सा रह गया? ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद। ऋग्वेद। ठीक है, इसको 3, इसका कलर अलग कर देते हैं। तो आपने कहानी सुनी, इससे ये फॉर्मूला ऐसे निकल कर आया कि इस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय तैत्तरीय छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। ये तो 10 उपनिषद आपको कहानी से याद हो गया। तो इन 10 मुख्य उपनिषद को वेद से जोड़ने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, शुक्ल शाम कृष्ण ऊपर से नीचे, फिर नीचे से शुक्ल शाम कृष्ण, फिर उसके बाद 4 5 6 में अर्थ अर्थ अर्थ, और 7 में ऋग्वेद। इसका दूसरा तरीका ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि शुक्ला जी सुबह में कृष्ण जपते हैं, तो शुक्ला जी शुक्ल यजुर्वेद, सुबह में सामवेद, और कृष्ण जपते हैं कृष्ण यजुर्वेद हो गया। उसके बाद क्या करते हैं शुक्ला जी? दिन में 3 घंटे अर्थ कमाते हैं। तो उसके बाद जो 3 उपनिषद आपका है प्रश्न मुंडक और मांडुक्य, उसमें
अर्थ कर देंगे अथर्ववेद अथर्ववेद अथर्ववेद। उसके बाद दोपहर हो गई, दोपहर में शुक्ला जी ऋग्वेद पढ़ते हैं, तो 7वें नंबर पर ऋग्वेद आ गया। उसके बाद शुक्ला जी क्या करते हैं, शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते। अब यहां से शुक्ला जी नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, शुक्ला जी शाम को कृष्ण जपते हैं, तो शुक्ला जी शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं योग उपनिषद पे। अभी सब लोगों से कराऊंगा, आज ही इसको याद कर लेंगे, आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक इसको, कल जो है थोड़ी सी वो पहले से ग्राफिक्स नहीं बना हुआ था तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। अब देखिए यहाँ है श्वेत कुंडल चूड़ा 3 योग ध्यान नाद बिंदुराज। ये साभार है, नाम जरूर देंगे साभार, जिनका काम है, जिनकी कृति है, तो ये है पवन कुमार पांडे जी ने कल हमें ये बताया था, साभार बवन जी का। अब देखिए इसको भी हम छोटी सी कहानी में ढाल सकते हैं। कैसे? श्वेत कुंडल धारण करके चूड़ा 3 लगाकर योग साधना से ध्यान लगाकर नाद जगाकर बिंदु पर राज करने लगे। ठीक है, तो ये हमारा 8 के 8 उपनिषद इस तरह से। कैसे? श्वेताश्वर उपनिषद हो गया, योग कुंडली उपनिषद हो गया, उसके बाद योग चूड़ामणि उपनिषद हो गया। 3 को मैंने कहा इसको त्रि मानेंगे, तो क्या हो गया, त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद हो गया। उसके बाद योग तत्व उपनिषद हो गया। उसके बाद ध्यान हो गया, ध्यान बिंदु उपनिषद हो गया। फिर नाद बिंदु उपनिषद हो गया और योग राज उपनिषद वाली फोटो। उसके बाद है इसमें जो सीक्वेंस है कृष्ण कृष्ण शाम, इसको अलग कलर कर देते हैं। इसका सीक्वेंसिंग ऐसे है, कृष्ण कृष्ण शाम, शुक्ल कृष्ण कृष्ण, पहले कृष्ण कृष्ण शाम है, उसके बाद शुक्ल कृष्ण कृष्ण, यानी कृष्ण कृष्ण बहुत हैं, 4 हो गए कृष्ण कृष्ण, देख लीजिए कृष्ण ही कृष्ण है। ये हो गए कृष्ण कृष्ण शाम, शुक्ल कृष्ण कृष्ण, उसके बाद ऋग्वेद है। तो उपनिषद है 8, मामला हो रहा है 7, तो एक उपनिषद जो है हमारा छूटता है, योग राजो उपनिषद। ये किसी भी वेद से जुड़ा हुआ है, इसको नहीं माना गया है। तो एग्जाम में कई बार यही से एक सवाल पूछ दिया जाता है, कौन सा उपनिषद है जो किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। सर मैं बताऊं और थोड़ी सी इजी ट्रिक? बताइए बताइए, बहुत अच्छा। श्वेता की कुंडली में चूड़ी थी जो 3 थी, जिस पर योग से ध्यान लगाया तो नाद सुनाई दिया और हम योगराज हो गए। फिर से सुन लें, श्वेता की कुंडली में चूड़ी 3 या चूड़ा 3, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। श्वेता की कुंडली में चूड़ी 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद को सुन लिया और योगराज हो गए। श्वेता की कुंडली में चूड़ी 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गई। तो इस तरह इस फॉर्मूले से जो 8 योग उपनिषद हमें नेट के सिलेबस में पढ़ना था उसका सीक्वेंस इससे हमें याद हो गया। अब 8 ये योग उपनिषद किस वेद से जुड़े हुए हैं उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जैसे ऊपर फॉर्मूला याद किया, कृष्ण कृष्ण शाम, शुक्ल कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ, यहाँ पर एक कॉमा दे देते हैं। ठीक है, काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ। अब इस फॉर्मूले को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। देखिए, तो फॉर्मूला है पहला योग उपनिषद को याद करने का, फिर से बता रहा हूं, श्वेता की कुंडली में चूड़ी 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। तो कैसे हुआ? श्वेता की कुंडली से, तो श्वेताश्वर उपनिषद, कुंडली में तो योग कुंडल्य उपनिषद, चूड़ी तो योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रि ये 3 मतलब त्रि तो त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व तो योग तत्व उपनिषद, ध्यान लगाकर ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद सुन लिया नाद बिंदु उपनिषद, योग राज हो गए तो योग राज उपनिषद।
ये तो उपनिषद आपने याद कर लिया, 8 के 8 योग उपनिषद। अब इसके वेद से जोड़ने का जो फॉर्मूला है उसको फिर से एक बार देखते हैं। काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ, और एक खाली है। काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ, तो है का मतलब कृष्ण यजुर्वेद, का मतलब फिर कृष्ण यजुर्वेद, सा मतलब सामवेद, सुर मतलब शुक्ल यजुर्वेद, का मतलब कृष्ण यजुर्वेद, का मतलब कृष्ण यजुर्वेद, और ऋग्वेद लाओ तो ऋग्वेद, और है उसके बाद ऋग्वेद लाकर हम किसी को नहीं देंगे, ये किसी से नहीं जुड़ा है ऋग्वेद। तो ये जो है यहाँ लास्ट वाला किसी से नहीं जुड़ा है। तो इस तरह आपका हो गया श्वेतासर उपनिषद कृष्ण, योग कुंडलियो उपनिषद कृष्ण, योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, योग तत्व उपनिषद 5वें नंबर में, तो ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद, ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद, योग राज उपनिषद किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। चलिए मैं किनसे पूछूं? श्वेता शर्मा जी जी सर। बताइए। श्वेता की कुंडली में चूड़ी 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद योग सिद्ध किया और योगराज हो गए। हाँ, नाद सुना और योगराज हो गए। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, और नाद सुना और योगराज हो गए। वेद का फॉर्मूला, वेद के सीक्वेंसिंग का फॉर्मूला वेद का था काका ससुर काका ऋग्वेद लाओ। काजल जी सर, श्वेता की कुंडली में चूड़ी 3 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना योगराज हो गए। अरे वाह, लिख लिया आपने, बहुत सुंदर। ये हुई बात कि आपने नोट डाउन कर लिया अच्छे से, ऐसे ही करना है। और इसका वेद का फॉर्मूला बता दीजिए। वेद कृष्ण यजुर्वेद वाला फॉर्मूला। इसी का जो योग उपनिषद के जो फॉर्मूला भी बताया ना, काका ससुर वाला, काका काका सासुर, काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ। हाँ, काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ। यस सर। हाँ, एक बार आप भी बता दीजिए। श्वेता की कुंडली चूड़ी 3 थी, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए वाह। सर। और नाद कृष्ण सुना- कृष्ण ठीक है। नाद सुना और हाँ। योगराज हो गए। नाद सुना से क्या तात्पर्य, कौन सा उपनिषद आएगा? सर नाद बिंदु। ठीक है, बहुत सुंदर। और अब फॉर्मूला उधर बताइए वेद का। सर कृष्ण कृष्ण साम शुक्ल कृष्ण कृष्ण ऋग्वेद। बहुत सुंदर। जिसको इस तरह से जो फॉर्मूला याद रहे वो फॉर्मूला आप रख सकते हैं। बहुत सुंदर।